1 घंटे के आसपास सब एयरपोर्ट से घर आ गए। जैसे ही कार रंधावा मेंशन में एंटर हुई, जैस्मिन इमोशनल होने लगी। इतने महीनों बाद वे घर वापस आई थी, अपनी फैमिली से मिल रही थी। उसे बहुत ही याद आ रही थी घर की। अब उसका कनाडा में भी दिल नहीं लग रहा था। कार रुकते ही सब नीचे उतरे। जैस्मिन जल्दी से भागकर अंदर जाने लगी। ईशान भी खुश था, वे भी सालों बाद घर आ रहा था। वे भी जैस्मिन के पीछे भागा। अर्जुन और रूही मुस्कुराते हुए उनके पीछे आने लगे। जैस्मिन अंदर आई तो देखा उसकी सारी फैमिली हॉल में ही थी। पापा, मम्मा, छोटे पापा, छोटी मम्मी सब थे। जैस्मिन रोने को हो गई। उन सब की नजर भी गई तो जल्दी से उठकर खड़े हो गए। शीतल जी और अनुराग जी इमोशनल हो गए। जैस्मिन जल्दी से भागकर आई। शीतल जी भी उसकी तरफ गई। जैस्मिन आकर अपनी मम्मा के गले लग गई। उसने कसकर अपनी मम्मा को पकड़ लिया। जैस्मिन कभी इतना दूर नहीं रही थी। शीतल जी ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, मेरी बच्ची। जैस्मिन अलग हुई और अपनी मम्मा के गाल पर किस करके इमोशनल होते हुए बोली, मम्मा आई मिस यू सो मच। जैस्मिन ने रोने जैसा मुंह बना लिया। शीतल जी ने उसके गाल को चूम लिया और दोबारा गले से लगा लिया। वहीं ईशान सबसे पहले अपने बड़े पापा यानी अनुराग जी से मिला, उनके पैर छुए। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, कैसे हैं बेटा। ईशान अनुराग जी के गले लग गया और बोला, ठीक हूँ बड़े पापा, आप कैसे हैं। वहीं जैस्मिन की नज़र फिर पापा पर गई तो वे शीतल जी से अलग होकर अपने पापा के सीने से लग गई और रोने लगी। अनुराग जी भी इमोशनल हो गए। उन्होंने जैस्मिन के सर पर किस किया और बोले, नहीं बच्चा, रोते नहीं। जैस्मिन रोते हुए बोली, पापा मुझे बहुत ही याद आती थी आपकी। अनुराग जी ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करके उसके माथे पर किस कर दिया और बोले, हमारी गुड़िया तो बहुत ही स्ट्रांग है। वहाँ तो बहुत ही समझदारी की बातें करती थी आप, यहाँ आते ही रोने लग गए। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, नहीं पापा, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ। जैस्मिन फिर रोने को हो गई। अनुराग जी ने फिर उसे सीने से लगा लिया। शीतल जी रोने लगी जैस्मिन को रोते देखकर। वे जैस्मिन के पास आ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। ईशान भी अपने मॉम डैड से मिला। जैस्मिन फिर थोड़ा शांत हुई और अपने छोटे पापा और छोटी मम्मा से मिली। सबने उसे बहुत ही प्यार दिया। घर की लाडली थी वे, उनके घर की रौनक। सब बहुत ही प्यार करते थे उससे। सबसे मिलने के बाद वे सब वहीं हॉल में बैठ गए। जैस्मिन अपनी मम्मा और पापा का एक एक हाथ पकड़े बैठी थी। विक्रम जी बोले, दोनों बच्चे आ गए हैं, अब तैयारियां शुरू कर देते हैं शादी की। सब मुस्कुरा दिए। ईशान बोला, डैड वे तो ठीक है, लेकिन हम सब कब निकल रहे हैं लोनावला के लिए। अर्जुन और रूही की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी। लोनावला में रंधावा का फार्म हाउस था, बहुत ही बड़ा। वहाँ पर शादी का अरेंजमेंट किया गया था। ईशान की बात सुनकर अर्जुन बोला, 2 दिन बाद हम सब निकल जाएंगे लोकेशन पर, अरेंजमेंट सब हो चुका है। ईशान बोला, वाह ब्रो, मजा आएगा। बहुत टाइम बाद इंडियन वेडिंग देख रहा हूँ और वे भी मेरे भाई की हो रही है। वैसे मेरे कुछ दोस्त आएंगे, 2-3 दिन बाद वे भी आ जाएंगे, उनको भी देखनी है इंडियन वेडिंग, तो मैंने इनवाइट कर लिया। ईशान की बात पर सब मुस्कुरा दिए। विक्रम जी बोले, ठीक है, ध्यान रखना उनका, उन सबकी अच्छी देखभाल हो, इस बात को पर्सनली ध्यान रखना तुम, मेहमान है वे हमारे। ईशान बोला, जी डैड, डोंट वरी। सब बातें करने लगे शादी की। जैस्मिन ज्यादा नहीं बोल रही थी। वे अपने मामा पापा का हाथ पकड़े बैठी और सर शीतल जी के कंधे पर रखा हुआ था। सबने चाय नाश्ता किया। फिर जैस्मिन और ईशान फ्रेश होने अपने अपने रूम में चले गए। जैस्मिन के साथ रूही भी उसके रूम में आ गई। जैस्मिन रूम में आते ही वॉशरूम में गई। रूही बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगी। थोड़ी देर बाद जैस्मिन फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आ गई। रूही ने उसे देखा, फिर अपना फोन साइड में रख दिया। जैस्मिन ने रूही को देखा, फिर आकर उसके पास बैठ गई। जैस्मिन के चेहरे को रूही देख रही थी। बचपन से जानती थी वे उसे, वे कब खुश होती है और कब नहीं, सब पता था रूही को। जैस्मिन ने देखा तो बोली, क्या देख रही है। रूही उसे देखकर बोली, यही देख रही हूँ जो मेरी शादी के लिए मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी। आज जब मेरी शादी हो रही है, मुझे वो खुशी नहीं दिख रही।
जैस्मिन ने सुना तो रूही का हाथ पकड़कर बोली, नहीं रूही, मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम और भैया शादी कर रहे हो। मेरा ड्रीम था तुम्हारी शादी देखना। सिर्फ तेरे और भैया के लिए आई हूँ। रूही उसे देखते हुए बोली, तू छुपा रही है ना कुछ मुझसे? जैस्मिन चुप हो गई, कुछ बोली नहीं, लेकिन मुंह रोने जैसा हो गया। रूही बोली, उस चीटर को अभी भी याद करती है? जैस्मिन रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, रूही चीटर मत बोल, विहान बोल ले। जैस्मिन को विहान के लिए चीटर सुनना अच्छा सा नहीं लगा। रूही ने सुना तो बोली, क्यों? कहीं फिर से उसकी बातों में तो नहीं आ गई? वे कनाडा गया था ना? तुमने मुझसे शेयर नहीं किया बाद में। तू बता, अब क्यों आया था तेरे पास वे? कार्तिक से भी बात हुई मेरी, उसने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। तू सच सच बता, सब पूछ मुझे। जैस्मिन का दिल दुखने लगा। उसने आंखें भरी और ना में सर हिलाकर बोली, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तू छोड़ना रूही, कुछ और बातें करते हैं। मुझे बातें नहीं करनी, प्लीज। जैस्मिन की टोन से पता चल रहा था वे कितना तड़प रही थी। वे बहुत ही डिस्टर्ब थी। उसे रोना भी आ रहा था, लेकिन रोना भी नहीं चाहती थी। रूही ने देखा तो बोली, जस्सू तू क्यों नहीं भूल जाती? आगे बढ़, भूल जा उसे, वे लायक नहीं है तेरे। जैस्मिन ने सुना तो आंखों में आंसू लिए बोली, तू अर्जुन भैया के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच सकती है क्या? जैस्मिन की बात सुनकर रूही हैरान सी हुई। जैस्मिन को बुरा लग रहा था आज रूही ऐसा बोल रही थी। विहान के बारे में गलत नहीं सुन पा रही थी वे। रूही पहले तो देखती रही, फिर बोली, जस्सू क्या हो गया है तुझे फिर से? जैस्मिन अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, तू बस उनके बारे में बात मत कर प्लीज। रूही उसे गौर से देखकर बोली, जस्सू देख, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। तू दोस्त से ज्यादा बहन है मेरी। तेरा दुख मैं नहीं देख सकती, इसलिए तुझे अवेयर कर रही हूँ। दोबारा गलती मत कर बैठना। तू बहुत ही अच्छा लड़का डिजर्व करती है अपनी लाइफ में। जैस्मिन आंखों में आंसू लिए बड़ी मासूमियत से बोली, तुझे कैसे पता है वे अच्छे हैं या नहीं? तू तो कभी मिली भी नहीं उनसे, फिर क्यों जज कर रही है? रूही हैरानी से जैस्मिन को देखने लगी। रूही आगे कुछ बोल नहीं पाई। जैस्मिन ने देखा, फिर रूही के गले लग गई और रोते हुए बोली, रूही प्लीज, तू उनके बारे में मत बात कर। हम तेरी शादी की तैयारी करते हैं ना, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। रूही ने उसे गले से लगा लिया और सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है चुप हो जा, नहीं करते बात, रोना बंद कर। जैस्मिन उससे अलग हुई और अपने आंखें साफ करके वे रूही के हाथ पकड़कर बोली, रूही तू बता, मैं भैया की साइड पे ज्यादा रहूं या तेरी साइड पर? मैं कंफ्यूज हूँ। रूही गौर से जैस्मिन को देखने लगी। कितनी मुश्किल से इमोशंस छुपा रही थी वे अपने। रूही को साफ पता चल रहा था वे कितनी डिस्टर्ब है अंदर से। ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। रूही को बहुत ही दुख हो रहा था जैस्मिन की हालत देखकर, लेकिन अब वे क्या ही कर सकती थी। जैस्मिन ने ही मना कर दिया बात करने से। जैस्मिन ने रूही को ऐसे खुद की तरफ देखते देखा तो जबरदस्ती मुस्कुरा दी और बोली, रूही बता ना, मैं तेरी साइड पर ज्यादा रहूं या अपने भाई की साइड पे? रूही भी हल्का सा मुस्कुरा दी और उसके गाल खींचकर बोली, दोनों साइड पर। इधर से मेरी बेस्टी होने की रस्में कर देना और वहाँ से अर्जुन की बहन। तुम दोनों साइड से हो, तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो हमारी शादी में। जैस्मिन मुस्कुरा दी, रूही भी मुस्कुरा दी। जैस्मिन बहुत ही इनोसेंट है, वे जानती है। जैस्मिन को ऐसे देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों फिर बातें करने लगी। जैस्मिन की मम्मा और छोटी मम्मा भी जैस्मिन के रूम में आ गई। चारों बातें करने लगी। शीतल जी जैस्मिन और रूही से बोली, जस्सू रूही, कल तुम दोनों जल्दी से उठकर रेडी हो जाना, हमें गुरुद्वारे और मंदिर जाना है। रस्म शुरू होने से पहले हमें एक बार भगवान के दर्शन करने चाहिए। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। शीतल जी ने जस्सू को देखा तो उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, जस्सू तू ठीक है ना गुड़िया? चुप चुप सी क्यों है? रूही जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मम्मा, मैं बस फ्लाइट से थक गई थी। कल से देखना आप, सबसे ज्यादा सुर मेरा ही होगा। मेरे भैया और बेस्टी की शादी है, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। जैस्मिन की बात सुनकर सब मुस्कुरा दी। रूही के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वे चारों काफी देर तक बैठी रही। फिर रूही शाम को अपने घर चली गई और फोन लेकर बालकनी में आई और किसी से बात करने लगी। वहीं रात के 8 बजे के आसपास विहान ऑफिस से अपने घर आया। चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं, बियर्ड भी हल्की सी बढ़ा ली थी, बिल्कुल दिल टूटे वाली लुक।
चेहरे पर ग्लो भी थोड़ा फीका पड़ गया था। वैसे हैंडसम बहुत ही लग रहा था बड़ी हुई बियर्ड में। विहान भी अब साइलेंट मोड में चला गया था। कार्तिक से भी अब ज्यादा बातें नहीं होती, बस काम में बिजी रखता खुद को। विहान अंदर आया और सीधे अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके नीचे डिनर के लिए आ गया। वे किचन में गया तो वहाँ ऑलरेडी कार्तिक था। विहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। कार्तिक ने देखा तो बोला, भाई बस रेडी है डिनर, आप बैठिए, मैं लेकर आ रहा हूँ। विहान ने कुछ नहीं कहा और पानी की बोतल लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। कार्तिक 2 प्लेट में खाना लेकर आ गया। एक विहान के आगे प्लेट रख दी और अपनी प्लेट लेकर वे भी बैठ गया। विहान चुपचाप फोन देखते हुए खाने लगा। कार्तिक ने एक नज़र विहान को देखा, फिर बोला, भाई जस्सू आई है इंडिया। विहान ने सुना तो प्लेट में चम्मच रुक गया। उसने कार्तिक को देखा, कार्तिक भी उसे देख रहा था। विहान का दिल धड़क उठा सुनकर। चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन फिर नजर हटाई और प्लेट की तरफ देखकर दोबारा खाने लगा। कार्तिक उसे देखता रहा। विहान ने जवाब नहीं दिया तो कार्तिक बोला, भाई जस्सू के ब्रदर की शादी है, हमारे घर भी इनविटेशन आया है। विहान ने चम्मच प्लेट में रख दिया और कार्तिक को देखकर बोला, कार्तिक तुमसे तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्यों बार बार मेरे सामने उसका नाम लेकर याद दिला रहे हो? मारना चाहते हो मुझे? कार्तिक ने सुना तो बोला, भाई मैं बस बता रहा हूँ, इनविटेशन आया है, हमें जाना चाहिए या नहीं? विहान की आंखें भर आई। वे दोबारा प्लेट को देखते हुए बोला, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। जो भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा फिर वहीं पर आ जाऊंगा। वे मुझे नहीं मिलेगी और उसे देखकर मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं उसे नहीं देखूं तो बेटर होगा मेरे लिए थोड़ा। कार्तिक देखता रहा। विहान के हाथ हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखों से फिर इमोशंस आने लगे। अपनी गहरी सांस भरी और कांपते हाथों से फटाफट 3-4 चम्मच में खाना खत्म करके वे अपना फोन उठाया और अपने रूम में चला गया। कार्तिक उसे देखता रहा। कार्तिक भी अपने भाई की हालत नहीं देख पा रहा था। विहान बस दिन काट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका कोई ड्रीम ही नहीं बचा है। अगला दिन जैस्मिन सुबह जल्दी उठ गई। उसकी मम्मा उसे उठाकर गई। उनको मंदिर और गुरुद्वारे जाना था। वे उठी और सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। थोड़ी देर में वे बाहर आई और चेंज करके रेडी होने लगी। उसने ऑरेंज कलर का सिंपल सलवार सूट पहन लिया। सूट तो सिंपल था, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था उस पर कि क्या ही कहने। पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती थी और पंजाबी लड़कियां की तो असली पहचान ही उनके खूबसूरत सूट से होती है। जैस्मिन ने आज बहुत ही टाइम बाद सूट पहना। बाल खुले ही रहने दिए, होठों पर हल्के से लिपस्टिक और सनस्क्रीन लगा ली, पैरों में न्यूड हील्स पहन कर रेडी हो गई। बहुत ही प्यारी लग रही थी वे। जैस्मिन रेडी होकर नीचे आ गई। नीचे सब थे। जैस्मिन सबसे मिली। सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गए। शीतल जी और कोमल जी सबको नाश्ता परोसने लगी। अनुराग जी ने जैस्मिन से कहा, गुड़िया बच्चा, आप और ईशान ही रहते हो शॉपिंग के लिए, आपको जो भी चाहिए आप बता दीजिए, हम मंगवा देंगे। जैस्मिन अपने पापा से बोली, पापा मैं रूही के साथ जाकर देख लूंगी। ईशान बोला, बड़े पापा मैंने वैसे कनाडा से ही शॉपिंग की थी, बाकी देख लूंगा, कुछ चाहिए होगा तो। शीतल जी बोली, जस्सू मंदिर के बाद तुम और रूही देख लेना अपने लिए कपड़े, परसों हमें निकलना है तो टाइम नहीं है ज्यादा। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। ब्रेकफास्ट के बाद जैस्मिन अपनी मम्मा और छोटी मामा के साथ चली गई। उन्होंने पहले रूही और उसकी मम्मा को पिक किया, फिर वे सब मंदिर के लिए निकल गए। रूही हिंदू फैमिली से थी और अर्जुन पंजाबी फैमिली से, इसीलिए ये शादी हिंदू और पंजाबी दोनों रिवाज से होने वाली थी। पहले मंदिर पास था तो मंदिर सब चले गए। वहाँ छोटी सी पूजा करवाई गई। वे सब प्रसाद लेकर गुरुद्वारे चले गए। वहाँ भी सबने माथा टेका, अरदास करवाई और प्रसाद चढ़ाकर वे बाहर आ गए। गुरुद्वारे के बाहर आकर रूही बोली, मम्मा मैं और जस्सू यहाँ से चले जाएंगे। शीतल जी बोली, ठीक है तुम दोनों गाड़ी ले जाओ, हम दूसरी कार मंगवा लेंगे। रूही बोली, बड़ी मम्मा यहीं पास में ही शोरूम है, हम दोनों पैदल चली जाएंगी, फिर हम कॉल कर देंगे, आप तब गाड़ी भिजवा देना, अभी आप सब गाड़ी ले जाइए। रूही की बात सुनकर कोमल जी बोली, ठीक है लेकिन ध्यान से जाना। रूही मुस्कुराकर बोली, जी मम्मा। रूही ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा। वे दोनों वहाँ से मार्केट की तरफ चली गई। जैस्मिन रूही को देखने लगी और बोली, रूही यहाँ कहाँ से लेंगे कपड़े? रूही बोली, चल लेकर चलती हूँ।
दोनों मार्केट में आ गई और शोरूम में चली गई। बहुत ही बड़ा शोरूम था। जैस्मिन को इंडियन कपड़े लेने थे शादी के लिए। कुछ कपड़े उसकी मॉम ने पहले ही बनवा लिए थे उसके लिए और कुछ वे खुद देख रही थी। जैस्मिन ने एक नज़र सब जगह देखा, फिर 3-4 ड्रेसेस जो उसे पसंद आई वे साइड में रखवा ली। रूही को भी पसंद आई। रूही ने भी अपने लिए कुछ कपड़े लिए। दोनों ने अपना साइज दिया और बिल पे करके घर में कपड़े डिलीवर करने को बोल दिया। रूही एक राउंड और लगाने लगी शोरूम का। कपड़े दिखने लगी। जैस्मिन ने ले लिए थे तो वे वहीं सोफे पर बैठ गई। एक सेल्स गर्ल उसे जूस देकर चली गई। जैस्मिन बैठी जूस पीने लगी, अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। तभी उसके साइड में कोई आकर खड़ा हुआ और बोला, जस्सू। जैस्मिन ने अपना नाम सुना तो साइड में दिखने लगी। जैस्मिन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहाँ कार्तिक था जो मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। जैस्मिन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कार्तिक थोड़ा उसकी तरफ आने लगा तो सेंस में आई। जैस्मिन इमोशनल हो गई। वे कार्तिक के ठीक होने के बाद पहली बार देख रही थी। कम से कम 9-10 महीने बाद वे मिल रही थी उससे। जैस्मिन ने जूस टेबल पर रख दिया और कार्तिक के तरफ चली गई। कार्तिक ने मुस्कुराकर बाहें फैला दी। जैस्मिन जाकर उसके गले लग गई। रूही भी थोड़ा दूर खड़ी देख रही थी। वे मुस्कुरा दी। रूही खुद लेकर आई थी उसे कार्तिक से मिलवाने। जैस्मिन कार्तिक के गले लगे इमोशनल हो गई। कार्तिक ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, जस्सू कैसी है तू और रो क्यों रही है पागल। जैस्मिन उससे अलग हुई और उसे देखने लगी। वे रोते हुए उसे देख रही थी। वे बोली, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। कितने टाइम बाद देख रही हूँ तुम्हें। तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। कार्तिक मुस्कुरा दिया और बोला, ओए रोना बंद कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैस्मिन ने अपनी आंखें साफ की और मुस्कुरा दी। फिर कार्तिक को जोर से मुक्का मारते हुए बोली, कमीने, अकल है तुझे या नहीं? ऐसे करता है कोई? उस चुड़ैल के लिए तू अपनी जान देने गया था, गधा कहीं का। दिल तो कर रहा है मैं मारूं तुझे अभी। कार्तिक जोर से हंसने लगा और बोला, यार यहाँ थोड़ी इज्जत दे दे, मेरा ही शोरूम है। क्या सोचेंगे कि एक लड़की ऑनर को मार रही है। जैस्मिन ने सुना तो हैरानी से बोली, ये तेरा शोरूम है? कार्तिक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं वैसे तो भाई का है। बाहर नाम नहीं रीड किया क्या? भाई ऑफिस में होते हैं तो मैं यहाँ शोरूम में आ जाता हूँ। जैस्मिन ने विहान का जिक्र सुना तो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। बेचैनी सी आ गई। वे उम्मीद से कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने देखा तो समझ गया, लेकिन फिर बात बदलते हुए कहा, अच्छा कुछ पसंद आया, कुछ लिया या कुछ और अच्छा स्टॉक दिखाऊं? जैस्मिन सेंस में आई और हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन के चेहरे पर अब बेचैनी सी आ गई थी। वहीं रूही भी आ गई और बोली, ओए मैं भी आई हूँ। कार्तिक ने रूही को देखा तो मुस्कुरा दिया। वे दोनों भी गले मिले। कार्तिक ने कहा, कांग्रेचुलेशंस। रूही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। कार्तिक दोनों से बोला, चलो बैठते हैं, कुछ खाते हैं, पास ही में कैफे है, चलो। जैस्मिन कुछ नहीं बोली तो रूही बोली, ओके चलो, वैसे भूख भी लगी है। कार्तिक बोला, चलो। जैस्मिन अब थोड़ा नर्वस हो रही थी। उसका दिल बेचैन सा हुए जा रहा था। रूही का हाथ पकड़े हुए चल रही थी। वे तीनों शोरूम से निकलकर साथ में एक बहुत ही बड़ा कैफे था, वहां आकर बैठ गए। कार्तिक ने तीनों के लिए कॉफी और पिज्जा ऑर्डर कर दिया। कार्तिक जैस्मिन से बोला, और जस्सू कब आई? जैस्मिन थोड़ा धीरे से बोली, कल आई थी। कार्तिक बोला, चलो अच्छी बात है। मेरा बहुत ही मन था जाने का पहले तुमसे मिलने का। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मुझे कनाडा आना पड़ता मिलने के लिए। कार्तिक की बात सुनकर जैस्मिन कंफ्यूज हो गई। वहीं रूही बोली, कहाँ जा रहा है तू? मेरी शादी पर तो आ रहा है ना? कार्तिक ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और बोला, सॉरी रूही, मैं शादी नहीं अटेंड कर पाऊंगा। मैं और भाई लंदन वापस जा रहे हैं, बस 4-5 दिन है यहाँ। कार्तिक की बात सुनकर जैस्मिन का दिल बैठ सा गया। वे कार्तिक को एकटक देखने लगी। रूही भी थोड़ा हैरान हुई और बोली, कार्तिक या रुक जा, शादी तो देख कर जा मेरी, इतनी जल्दी क्या है? कार्तिक बोला, रूही सच में पॉसिबल नहीं है यार, भाई अभी ठीक नहीं है, मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता उनको। जैस्मिन ने सुना तो जान ही निकलने को हो गई। वे कार्तिक से बेचैनी से बोली, मतलब ठीक नहीं है? मतलब क्या हुआ है उनको? जैस्मिन की बात सुनकर कार्तिक और रूही दोनों उसे देखने लगे। जैस्मिन के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। कार्तिक ने थोड़ा मायूस होकर बोला, कनाडा से वापस आकर वे इमोशनली बहुत ही वीक हो गए हैं, ध्यान नहीं रखते खुद का। मैं साथ हूँ तो देख लेता हूँ। जैस्मिन की आंखें भर आई।
चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी आ गई। कार्तिक और रूही दोनों एक दूसरे को दिखने लगे। इतने में उनकी कॉफी भी आ गई। कार्तिक और रूही ने बात बदल दी, जैस्मिन के आगे कॉफी कर दी। जैस्मिन का अब कुछ भी खाने का मूड नहीं था। रूही ने उसे कॉफी पीने को कहा। जैस्मिन का बैठना भारी हो रहा था। अब वहां से वे उठने लगी, तभी कार्तिक का फोन आने लगा। कार्तिक ने फोन उठाकर कान पर लगाया और बोला, जी भाई। जैस्मिन उठने लगी, लेकिन जैसे ही पता चला विहान का कॉल आया है, वे वापस सीधे होकर बैठ गई और कार्तिक को दिखने लगी। रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई। सामने से विहान ने कुछ कहा तो कार्तिक बोला, भाई अभी तो मैं जस्सू और रूही के साथ हूँ। शोरूम के साथ ही कैफे में बैठा हूँ। थोड़ी देर में फ्री होकर आता हूँ। वहीं अपने ऑफिस में बैठे विहान ने जब सुना कि कार्तिक जैस्मिन के साथ है तो उसका दिल थम सा गया। चेहरे के भाव ही बदल गए। कुछ सेकंड में बोला ही नहीं, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, तेरे सामने है वे। कार्तिक ने सुना तो जैस्मिन को देखा, जो खुद बेचैनी से उसे देख रही थी। कार्तिक बोला, जी भाई। विहान की सांसें ही तेज हो गई। चेहरे पर हजारों इमोशंस आ गए। विहान अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, कैसी है वे। कार्तिक ने कॉफी का सिप लेकर कहा, हिया शी इज फाइन। जैस्मिन ने सुना तो समझ गई कि विहान उसके बारे में ही पूछ रहा है। जैस्मिन रोने जैसे हो गई, अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल कर रहा था विहान से बात करने का, लेकिन बोल नहीं पा रही थी कुछ। बॉडी सीवर करने लगी। रूही उसे देख रही थी। जैस्मिन क्या फील कर रही है, रूही को समझ आ रहा था। जैस्मिन को ऐसे देखकर रूही को बहुत ही बुरा लगा। वे खुद भी किसी से प्यार में थी। वे समझ सकती थी उसकी सिचुएशन को, इसलिए उसने कल रात कार्तिक से बात की और विहान के बारे में भी पूछा। कार्तिक ने भी रूही को सब बताया कि विहान किस हालत में है। रूही पहले तो यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर बहुत ही देर तक सोचने के बाद उसने फिर जैस्मिन के लिए विहान को एक मौका देने का सोचा। कार्तिक पर तो रूही को भरोसा था ही कि वे झूठ नहीं बोलेगा उससे, इसलिए आज कार्तिक से जानबूझकर मिलवाने ले आई थी उससे। वे जानती थी अगर कार्तिक से मिलेगी तो विहान का जिक्र भी होगा। वहीं विहान ने कार्तिक की बात सुनी, फिर कुछ बोल नहीं पाया। विहान ने फोन काट दिया और चेयर से सर लगाकर अपनी आंखें जोर से बंद कर लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कार्तिक ने भी फोन काट दिया तो जैस्मिन को एक नजर देखकर कॉफी पीने लगा। रूही भी पिज्जा का स्लाइस उठाकर खाने लगी और कार्तिक से बोली, कार्तिक दिस इज नॉट डन यार। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, आई एम सॉरी रूही, बट मैं जाने से पहले तुम्हें मैरिज गिफ्ट देकर जाऊंगा। अर्जुन भैया से भी मिलूंगा। रूही मायूस सा मुंह बनाकर बोली, ओके। जैस्मिन, जिसका अब ध्यान बस विहान पर था, वे अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। फिर कार्तिक ने उसे देखा तो बोला, वैसे जस्सू कितने दिनों के लिए आई है। जैस्मिन अपनी सोच से बाहर आई और कॉफी पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोली, 15 दिनों के लिए। जैस्मिन से बोला नहीं जा रहा था ज्यादा। कार्तिक और रूही समझ रहे थे। वे दोनों बस जैस्मिन की फीलिंग जानना चाहते थे कि वे विहान के लिए क्या फीलिंग रखती है अब वे। उसका रिएक्शन देखकर दोनों समझ गए थे कि आज भी घर करके बैठा है विहान उसके दिल में। कार्तिक और रूही दोनों जैस्मिन से बातें करते रहे। जैस्मिन बस थोड़े बहुत जवाब दे देती। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी कॉफी खत्म की। पिज्जा तो खाया ही नहीं गया उससे। विहान का जिक्र नहीं हुआ उसके बाद। वे सुनना चाहती थी विहान के बारे में, लेकिन खुद कैसे बात शुरू करे उसे समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक और रूही बस शादी और कॉलेज की इधर उधर की बातों में लगे थे।